यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन वॉरफेयर का नया हीरो योल्का, रसिया का एंटी ड्रोन सिस्टम। इसराइल का साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक, 47 हलाक, दर्जनों घायल। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान, साउथ लेबनान से निकल जाओ शैतान। IRGC ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद फैजान आपके लिए लेकर आया हूं वार अपडेट। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, रसिया की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमलों में से एक हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन ड्रोन ने मॉस्को के कैपिटोनिया ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जहां जोरदार धमाकों के बाद आग लग गई और आसमान में काले धुएं के बादल छा गए। कुछ इलाकों में लोगों ने ब्लैक रेन यानी काले जर्रात वाली बारिश की भी शिकायत की। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक इस हमले का मकसद रसिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि ऑयल फैसिलिटीज से मिलने वाली आमदनी रसियन वार एफर्ट्स को सपोर्ट करती है। यूक्रेन ने इस हमले को रसिया के यूक्रेन पर मुसलसल मिसाइल्स और ड्रोन अटैक का जवाब भी करार दिया। कैपिटोनिया रिफाइनरी मॉस्को के फ्यूल का बड़ा हिस्सा सप्लाई करती है और रसियन मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए भी अहम मानी जाती है। इसी वजह से यूक्रेन ने इसे स्ट्रेटेजिक टारगेट के तौर पर निशाना बनाया। हमले के बाद रसिया ने दावा किया कि कई ड्रोन्स गिरा दिए गए, लेकिन कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट्स तक पहुंच गए और रिफाइनरी में आग लग गई। इस वाक़े के बाद मॉस्को के एयरपोर्ट पर भी कुछ देर के लिए पाबंदियां लगानी पड़ी। अगली खबर लेबनान से। इजरायली फ़ौज ने लेबनान के कई इलाकों में नए हवाई हमले किए हैं, जबकि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़फायर की कोशिश भी जारी है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ एक दिन में इजरायली हमलों से कम अज़ कम 47 अफराद हलाक और 97 जख्मी हुए। लेबनीज़ मीडिया ने बताया कि सीज़फायर के ऐलान के बाद भी साउथ लेबनान में कई स्ट्राइक्स और सेलिंग हुई। राइटर्स के मुताबिक 19 जून को अमेरिका, कतर और ईरान के मीडिएशन से इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक नया सीज़फायर मंजूर किया था, लेकिन सीज़फायर के बाद भी हमलों की रिपोर्ट्स सामने आई है। इजरायली हुकूमत का कहना है कि हमले हिजबुल्लाह के मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ किया गया, जबकि लेबनान की तरफ से इन हमलों को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल ये हमला इसलिए तेज कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पाई गई वो रद्द हो जाए और जंग आगे बढ़े। दोस्तों, इसी बीच हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम का बयान आया है। नईम कासिम का बयान ये है कि इजराइल को लेबनान की पूरी ज़मीन को एक इंच को छोड़कर पूरा निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई सेफ जोन नहीं मिलेगा। हिजबुल्लाह अपने असले नहीं छोड़ेंगे। सीज़फायर तभी मंजूर होगा जब इजराइल सब कुछ पूरा करे, हमले बंद करे, कैदियों को छोड़े और लेबनान से IDF फोर्स वापस चले जाएं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि ये कदम इजराइल के जुनूब लेबनान पर हमलों के बाद उठाया गया, जिनमें सुबह से अब तक कम अज़ कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये आज 20 जून की खबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इंटरिम डील को अमल में लाने के लिए टेक्निकल टॉक्स इसी एतवार को स्विट्ज़रलैंड में होगी। इधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने कहा है कि वो
चंद दिनों में स्विट्ज़रलैंड का दौरा करने की तवक्को रखते हैं। वहीं ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को ये यकीन देना होगा कि इजराइल जंग ख़त्म करने वाली डील की तमाम शर्तें पर अमल करे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।